दोस्तों, राघव चड्ढा ने साबित कर दिया कि हर पॉलिटिशियन अनपढ़, गवार, भ्रष्टाचार, बेवकूफ नहीं होते हैं। ये रियल हीरो हैं। इन्होंने साबित करके दिखाया कि भाई हम जनता के लिए बने हैं, और जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है, जो भी पैसे हमें मिल रहे हैं घर खर्च के लिए या फिर कुछ भी चीज़ें के लिए, पॉपुलैरिटी, कुछ भी, वो सब जनता का दिया हुआ है और उसका इस्तेमाल इन्हें अच्छी तरह से करना आ रहा था। इन्होंने ये भी कहा अपने इंटरव्यू में, जब इनको अपने आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया, और इन्होंने ये भी कहा कि मैं अब तक के पॉलिटिशियन करियर के हिस्ट्री में किसी भी पार्टी को टारगेट करके नहीं बोला, ना इंडिविजुअली किसी भी पर्सन को टारगेट किया। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि हमने अपने विरोधियों को भी नहीं टारगेट किया। तो फिर हम कहाँ से गलत हैं? मैंने वही मुद्दे को रखा पार्लियामेंट में जो होना चाहिए था, जो जनता के हित में होना चाहिए था, देश के हित में होना चाहिए था। अब आप बताओ यार कि जब इन्होंने अपने करियर के पिछले 4 सालों तक पार्लियामेंट में और लोगों की तरह कुर्सी तोड़ के ना सही, माइक तोड़ के ना सही, आ, क्या उसको सिंहासन की तरह ना बैठ के, इन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स के रखे हैं जहाँ से जनता जागरूक हुई। उनको लगा कि हाँ, एक पॉलिटिशियन है तो इस तरह की बातें करनी चाहिए और होनी चाहिए। राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले ही बात करा था भाई टेलीकॉम सेंटर के ऊपर, कि अगर सिम मेरा है, मोबाइल मेरा है, रिचार्ज मैंने कराया है, तो फिर ये कहाँ से नियम है कि हम आपका इनकमिंग कॉल बंद कर दें? भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो हम नो डाउट आउटगोइंग कॉल नहीं हम रख सकते हैं, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, बट इनकमिंग कॉल तो ऑन रहनी चाहिए ना। लेकिन इस टेलीकॉम सेंटर वालों को, टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनी वालों की मनमानी तो देखिए ज़रा। ये लोग दोनों चीज़ें बंद कर देते हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये लेटेस्ट मुद्दा था। आई थिंक लगता है कि ये 2026 का मुद्दा था, और इन्होंने इससे पहले भी पार्लियामेंट में बहुत सी बातें ऐसे रखी है जहाँ से पूरी जनता को दिख रहा है कि भाई ये किसी इंडिविजुअली पर्सन को टारगेट ना करके, किसी भी पार्टी को टारगेट ना करके जनता के हित में बात कर रहे हैं। मगर इन्हीं के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ इम्पोर्टेंट लोग, वीवीआईपी सो कॉल्ड नेता इन्हीं के खिलाफ खड़ा हुए हैं। और पार्लियामेंट के जो मुख्य सदस्य हैं उनको कहा है कि आप लोग ना ये राघव चड्ढा को बोलने से रोक लगवाइए। क्यों भाई? वहां पे लोग अपना अपना मुद्दा रखने जाते हैं सांसदों के बीच में। तो इन्होंने क्या गलती कहा? पिछले 4 सालों से इन्होंने स्कूल के व्यवस्था के ऊपर, सरकारी स्कूल के व्यवस्था के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, पंजाब में जो पानी का प्रॉब्लम था उसके ऊपर, इस तरह के मुद्दाओं को रखा है पार्लियामेंट में। तो इन्होंने कहाँ गलती करी? अब अगर बात करें भाई राघव चड्ढा को इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए, और इससे ज़्यादा क्या होगा? अभी अगर चाहें तो खुद की पार्टी एस्टेब्लिश करके आम आदमी पार्टी वालों को कहाँ उठा के पटकेंगे, उन्हें भी नहीं अब तक कुछ पता होगा। बिकॉज ये जो पॉपुलैरिटी गेन करा है राघव चड्ढा ने, ये अपने सेंस के दम पे, अपने चालाकी, अपने होशियारी, अपने काबिलियत के दम पे इस बंदे में दिखता है कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना कि और लोगों की तरह अनपढ़, गवार, जाहिल। इन्होंने कोई गलती नहीं करी, और अगर ये चाहें तो दूसरी पार्टी शुरुआत कर सकते हैं, खुद की पार्टी की शुरुआत कर सकते हैं। और जनता, भारत की जनता इनके साथ है, बिकॉज ये सही मुद्दों के रखने आए हैं। ये राजनीतिक में सही बात को रखने आए हैं, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने आए हैं, ना कि सिर्फ पैसा लेने, पॉपुलैरिटी लेने, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने। तो भाई हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं, या आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई राघव चड्ढा को फुल सपोर्ट किया जाए, ताकि और भी नेता लोग इनसे इंस्पायर्ड हो कि अगर हम नेता बने हैं तो जनता के बदौलत बने हैं, और जनता के हित में काम करना और बात करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग हैं जो इनको दबाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अब होने से रहा। क्योंकि भाई आजकल के जागरूक जनता सब जानती है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह से इन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, जो आज तक कोई अनपढ़ गवार नेता ने आज तक इन सब चीज़ों पे बात नहीं करा, ये बात की हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता जागरूक हो गई है। और अब इनको किसी भी पार्टी से निकाल दो, कहीं भी बैठा दो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जब चाहें तब खुद के पार्टी को एस्टेब्लिश करके उनका लीडरशिप निभा सकते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं, और पूरे देश की जनता भी उम्मीद कर रही है कि इनका खुद की पार्टी हो, तब देखना केजरीवाल कहाँ फेंकाते हैं।
उनको बहुत बड़ी भूल हो सकती है उनके लाइफ की, ये जब जिस तरह से राघव चड्ढा को टारगेट कर रहे हैं तो। और हम ये भी चाहते हैं भाई कि आप फुल सपोर्ट करो, चाहे किसी भी स्टेट से हो आप भारत के, चाहे किधर से भी पार्टी बनाए, किधर से भी ये चुनाव लड़ें, लेकिन इनको सपोर्ट करो। और इनफैक्ट यहाँ तक प्रिडिक्शन करें कि भाई इन्हें पीएम तक बनना चाहिए, और उसे उस पीएम बनाने में हम ही लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। ही डिजर्व टू बी ए प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, तभी देश का कुछ भला हो सकता है। और आखिर अंत में बस इतना ही कहेंगे भाई कि जो कुछ भी कर रहा है भाई, ये इस युग का, कहते हैं ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा इंसान है। बाकी आप अच्छी तरह से जान रहे होगे। थैंक यू, बाय।